हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का जो ये हमारा वीडियो है वो है कि बेल्ट ड्राइव में स्लिप क्या होता है और क्रीप क्या होता है। इसको लेकर बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों में। तो हमने स्लिप और क्रीप के बारे में जब हमने आपको डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस बताए थे फ्लैट बेल्ट के, तो उसमें हमने आपको इसे समझाया है, लेकिन हम इस पर एक अलग सा वीडियो बना रहे हैं जिसमें आप आसानी से समझ जाएं। ठीक है, तो देखिए कि स्लिप क्या होता है, तो ध्यान दीजिए। पहले तो स्लिप के बारे में समझते हैं। तो देखिए स्लिप क्या है। देखिए आप सबको पता है कि दो पुली होती हैं बेल्ट ड्राइव में, दो पुली होती हैं। एक पुली होती है ड्रिवन पुली और एक पुली होती है ड्राइविंग पुली। एक पुली जो चलाती है, एक पुली जो चलाती है ड्राइविंग कहलाती है, और जो चलती है वो ड्रिवन कहलाती है। ये याद रखिएगा। तो देखिए ड्रिवन पुली जो है और ड्राइविंग पुली, अब स्लिप कैसे आकर करता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्लिप है क्या। तो देखिए बेल्ट जो है, मान लीजिए ये ऐसे घूम करके, इसको समझिएगा, ये ड्राइविंग पुली से होते हुए मान लीजिए ये ड्रिवन पुली पर से ऐसे जा रही है। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब इसके बेल्ट के और पुली के बीच में, ध्यान दीजिएगा, जब बेल्ट और पुली के बीच में ग्रिपिंग अच्छी ना हो, ध्यान देना, क्या ना अच्छी हो, ग्रिप। ठीक है, फ्रिक्शन ना हो, ध्यान दीजिए, जब बेल्ट की ग्रिप अच्छी ना हो, ठीक है, ड्यू टू इनसफिशिएंट ग्रिप और ग्रिपिंग। दूसरा क्या है कि बेल्ट और पुली के बीच में फ्रिक्शन अच्छा ना हो, तब जो है ना वो स्लिप आकर करता है। तब क्या करता है, स्लिप आकर करता है। कैसे आकर करता है कि क्योंकि दोनों के बीच में अच्छी ग्रिपिंग नहीं है, तो क्या होगा, दोनों के बीच में अच्छी ग्रिपिंग नहीं है तो क्या होगा कि बेल्ट तो आगे बढ़ जाएगी पर पुली मूव नहीं करेगी। ध्यान दीजिए, पुली मूव नहीं करेगी। ऐसा इस तरफ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या हो सकता है कि पुली घूमती रहे लेकिन बेल्ट जो है वो ना घूमे, पावर ट्रांसमिट ना करे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो अगर अच्छी ग्रिपिंग नहीं है बेल्ट की और पुली की तो स्लिप अकर करता है। फ्रिक्शन जो है वो बेल्ट और पुली के बीच में नहीं है, बेल्ट आपने ऐसी बना दी है जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट बहुत कम है, तो भी स्लिप अकर करेगा। ठीक है, तो स्लिप क्या है, स्लिप जो है वो पुली और बेल्ट के बीच में रिलेटिव मोशन का डिफरेंस है। मतलब पुली अलग मोशन पे चली और बेल्ट चली ही नहीं, या अलग मोशन पे चली, तो उसे क्या कहेंगे, स्लिप। किस वजह से हुई, ग्रिप की वजह से। जब ग्रिप नहीं हुई अच्छी या फ्रिक्शन नहीं है किसके किसके बीच में, पुली और बेल्ट के बीच में, तब स्लिप अगर करता है। तो इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, देखिए इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो पुली और जो बेल्ट होती है ना उसका एडजस्टमेंट, उसकी ग्रिपिंग सही रखते हैं। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं कि फ्रिक्शन मटेरियल का यूज़ करते हैं। हम अपनी बेल्ट को बनाने में ऐसे मटेरियल का यूज़ करेंगे जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट ज़्यादा हो, या फिर हम रेजिन्स का प्रयोग करके बेल्ट पर डाल देते हैं और फ्रिक्शन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इससे हम स्लिप को अकर करने से बचा सकते हैं। अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ है कि क्रीप क्या होता है। तो चलिए क्रीप को समझते हैं। तो क्रीप को समझते हैं भाई। क्रीप इन बेल्ट ड्राइव्स, इसको समझिए क्या होता है। ये भी देखिए होता तो ये भी क्या है कि इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द मोशन ऑफ द बेल्ट एंड मोशन ऑफ द पुली। मतलब पुली के मोशन और बेल्ट के मोशन के बीच में जो डिफरेंस आ जाता है, रिलेटिव डिफरेंस आ जाता है, उसके कारण ही क्रीप एग्जिस्ट करता है। जो कि स्लिप भी वही था, लेकिन देखिए कारण इसका अलग है। उसका कारण क्या था, उसका कारण था कि भाई ग्रिपिंग अच्छी नहीं हुई, फ्रिक्शन नहीं है तो स्लिप अकर किया। ठीक है, मोशन नहीं हुआ, पूरे में ही मोशन नहीं हुआ। यहाँ पे क्या है, देखिए इसको ऐसे समझते हैं। इसके लिए सिर्फ एक ही साइड की पुली को मैं बनाता हूँ। मान लीजिए मैं ड्रिवन साइड को बनाता हूँ, तो ये मान लीजिए ड्रिवन पुली है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ड्रिवन पुली है और ड्रिवन पुली किस तरफ को घूम रही है, मान लीजिए इस तरफ को घूम रही है। ये मैंने ड्रिवन पुली बना दी और ये घूम रही है आपकी एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो ये बेल्ट यहाँ से आएगी,
और इस पर यहाँ से कांटेक्ट शुरू हो जाएगा और ऐसे घूमते घूमते बेल्ट यहाँ पर से वापस छूटेगी। ठीक है, तो देखो होता क्या है, जहाँ से ये ऊपर जा रही है, क्यों, क्योंकि पुली किधर वो घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाली साइड जो है ना टेंशन में आ जाती है, ये वाली साइड जो है वो टेंशन में आ जाती है, टाइट साइड हो जाती है, ये साइड जो है वो टाइट साइड हो जाती है। और क्योंकि ये इधर को बाहर को छोड़ रहा है तो ये साइड बन जाती है लूज साइड, ये साइड बन जाती है लूज साइड। इसको स्लैक साइड भी कहते हैं, सैग साइड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें याद क्या रखना है कि अब अगर ये क्लॉकवाइज घूम रही होती, ध्यान दीजिएगा, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रही होती तो टाइट साइड ऊपर आ जाती, इसको भी समझिएगा। अगर यही पुली बाहर यानी कि क्लॉकवाइज घूम रही होती तो ये वाला हिस्सा टाइट हो जाता और नीचे वाला हिस्सा आपका हो जाता लूज साइड। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, टाइट साइड और स्लैक साइड डिपेंड करती है कि आपकी पुली का मोशन किधर हो रहा है। तो चलिए अब इसके आगे की बात को समझते हैं। तो होता क्या है, ध्यान दो, होता ये है कि देखो यहाँ से तो टाइटनेस शुरू हो गई, ध्यान दीजिए, यहाँ से टाइटनेस शुरू हुई। अब जैसे जैसे ये ऊपर जाती जाएगी तो यहाँ कहीं से धीरे धीरे करके लूज साइड शुरू हो जाएगी और यहाँ पर जो है लूज हो जाएगी। ठीक, इसका मतलब क्या है कि बेल्ट में टेंशन बदल रहा है। क्या हो रहा है, बेल्ट में टेंशन बदल रहा है। कहीं पर तो ध्यान दीजिए, किसी हिस्से में तो बेल्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टेंशन में हैं, लेकिन किसी हिस्से में बेल्ट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टेंशन में नहीं है। यानी कि जहाँ टेंशन में है, जहाँ खिंचाव में है, वहाँ पर बेल्ट की लंबाई में हल्का सा फर्क आएगा। अच्छा देखिए, ये जो फर्क आता है ना, इसके कारण क्या होता है, ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है टेंशन का, उसके कारण क्या होता है कि बेल्ट और पुली के बीच में, इनके मोशन के बीच में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, इनके मोशन के बीच में डिफरेंस आ जाता है। मान लीजिए कि पुली 100 से चल रही थी तो ये 98 से ही चली, समझिए, ये मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि अनइवन टेंशन के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, ध्यान दीजिएगा, अनइवन टेंशन के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो रिलेटिव मोशन हुआ बिटवीन द पुली एंड द बेल्ट, उसको कहते हैं क्रीप। उसको क्या कहते हैं, क्रीप। और क्रीप का असर जो है वो 1% टू 2% तक एफिशिएंसी पे पड़ता है, ये याद रखिएगा। अब इसके होने के क्या कारण हो सकते हैं, तो पहला कारण तो मैंने यही बता दिया कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेंशन। ठीक है, बेल्ट पर जो है वो टेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन बदल रहा है लगातार, टाइट साइड से लूज साइड की तरफ, इस वजह से क्रीप एग्जिस्ट करता है। क्रीप है क्या, पुली और बेल्ट के बीच में रिलेटिव मोशन होना शुरू हो जाए। अगली चीज़ समझिए, ये किस कारण से हो सकता है। एक कारण इसका ये भी हो सकता है, ध्यान दीजिए, कि अगर पैरेलल जो आपने शाफ्ट लगाई हैं, पुली लगाई हैं, वो सही से लगी ना हो। ठीक है, अगर आपने पुली को सही से एडजस्ट नहीं किया है तो भी क्रीप के होने का चांस बढ़ जाता है। एक और चीज़ समझिएगा कि अगर मुझे क्रीप को कम करना है तो मैं क्या करूं। तो देखिए, क्रीप को कम करने के लिए जो है वो क्राउनिंग की जाती है। क्राउनिंग क्या होता है कि पुली को बीच से उठा दिया जाता है। पुली को, जैसे पुली का सरफेस ऐसा है तो पुली के सरफेस में ये बीच में जो है हल्का सा उठा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि बेल्ट जो है वो इस पर आसानी से बैठ जाती है। ये फ्लैट बेल्ट के केस में होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये स्लिप और क्रीप दोनों ही अधिकतर फ्लैट बेल्ट में एग्जिस्ट करते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पुली की क्राउनिंग कर देते हैं। क्राउनिंग का मतलब क्या है, फ्लैट सरफेस को ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाया गया, बीच में से उसे उठा दिया गया। ठीक है, कॉन्वेक्स टाइप का बना दिया गया। तो अब क्या हुआ, अब जो है बेल्ट की जो है फ्रिक्शन बढ़ जाती है। एक दूसरा क्या होता है, उसके स्लिप का चांस भी कम होता है और उसके क्रीप का चांस भी कम होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो क्राउनिंग करके हम जो है इसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं।
बाकी क्यों एग्जिस्ट करता है वो मैंने आपको बता दिया, फिनोमेना मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और इसके बाद जो है हम बात करेंगे मटेरियल ऑफ द बेल्ट की। धन्यवाद।